सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी फ्रेंड्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 विश्व कप 2022 का खिताब ये किस देश ने जीता है? ऑप्शन इसमें इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में हराकर आईसीसी T20 विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। इंग्लैंड ने इससे पहले वर्ष 2010 में T20 विश्व कप का खिताब जीता था। यहाँ पर हम बात करें क्रिकेट विश्व कप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। पहला क्रिकेट विश्व कप वर्ष 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था। प्रथम क्रिकेट विश्व कप विजेता ये वेस्ट इंडीज की टीम है। वर्ष 1987 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड के बाहर भारत और पाकिस्तान में आयोजित हुआ था। भारत वर्ष 1983 और 2011 में वनडे विश्व कप विजेता तथा वर्ष 2007 में T20 विश्व कप विजेता रहा है। यहाँ पर हम बात करें क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। क्रिकेट T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। एशिया कप 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? इसका आंसर है श्रीलंका। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का 13वां संस्करण ये कहां पर आयोजित होगा? इसका आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन इसमें आरफा खानम शेरवानी, जावेद मिर्जा, अरुंधति पाठक या फिर गिरीश रॉय। इसका करेक्ट आंसर है आरफा खानम शेरवानी। गांधी पीस फाउंडेशन ने द वायर की वरिष्ठ संपादक आरफा खानम शेरवानी को साल 2022 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान प्रदान किया है। गांधी पीस फाउंडेशन की ओर से इस पुरस्कार के तहत चुने जाने वाले पत्रकारों को 1-1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। यहाँ पर हम बात करें साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले कुछ प्रमुख पुरस्कारों की। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा बुकर पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में। इसके अलावा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, इसमें पत्रकारिता भी शामिल है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है जो वर्ष 1955 से प्रदान किया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये उर्दू शायर फिराक गोरखपुर के सम्मान में शुरू किया गया था। यहाँ पर हम बात करें प्रमुख पत्रिकाओं, पत्रकारों और मैगजीन से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। नेत्रहीनों को सशक्त बनाने के क्रम में इस राज्य की भाषा के शब्दकोश को पहली बार ब्रेल लिपि में प्रकाशित किया गया है? इसका आंसर है असम। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली इस बांग्लादेशी महिला को पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? इसका आंसर है फहमीदा अजीम। भारतीय साहित्य में योगदान के लिए साल 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है दामोदर मौजो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन चुने गए हैं? ऑप्शन इसमें पीटर सैंडर्स, ग्रेग बार्कले, सौरभ गांगुली या फिर एंडी मॉरिसन। इसका करेक्ट आंसर है ग्रेग बार्कले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने हाल ही में सर्वसम्मति से ग्रेग बार्कले को दोबारा अध्यक्ष के रूप में चुना है। बार्कले को 2 साल के कार्यकाल के लिए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में इस पद के लिए चुना गया है। यहाँ पर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। इसकी स्थापना वर्ष 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। वर्ष 1990 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद रखा गया था। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसका वर्तमान में मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। खेल निकायों में नियुक्तियों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर है तैयब इकरम। हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका आंसर है रोजर बिन्नी। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर है दिलीप तिर्की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे केंद्र सरकार द्वारा भारत में 4G सेवाओं को लॉन्च करने के लिए टीसीएस के साथ 26,821 करोड़ रुपए के डील को मंजूरी मिली है? ऑप्शन इसमें भारती एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो या फिर टाटा टेलीकॉम। इसका करेक्ट आंसर है बीएसएनएल। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल का टीसीएस के साथ इक्विपमेंट की खरीद के लिए 26,821 करोड़ रुपए के डील को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही बीएसएनएल नए साल से भारत में अपनी 4G सेवाओं को शुरू कर सकता है। यहाँ पर हम बात करें बीएसएनएल की, इसका पूरा नाम भारत संचार निगम लिमिटेड है। यह भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में बीएसएनएल के सीईओ
प्रवीण कुमार पुरवार हैं। टेलीकॉम क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस स्थान पर मोबाइल 5G सेवाओं को लॉन्च किया है? इसका आंसर है नाथद्वारा, राजस्थान। इंडियन मोबाइल कांग्रेस से भारत के चुनिंदा शहरों में 5G सेवाओं को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का छठा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन इसमें निर्मला सीतारमण, BS येदियुरप्पा, नरेंद्र मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू। इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम से कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति को जाने माने मूर्तिकार और पद्म भूषण से सम्मानित राम वंजी सुतार ने तैयार किया है। अगर हम बात करें विश्व की कुछ प्रमुख ऊंची प्रतिमाओं की, इसमें सबसे प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। 93 मीटर ऊंची यह प्रतिमा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है। ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड 92 मीटर ऊंची यह प्रतिमा थाईलैंड की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चीन में स्थित 128 मीटर ऊंची यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहां पर हम बात करें भारत में हाल ही में स्थापित प्रतिमाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की कितनी फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका आंसर है 108 फीट। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण ये कहां पर किया गया है? इसका आंसर है नाथद्वारा, राजस्थान। राजस्थान के नाथद्वारा में स्थापित भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर है विश्व स्वरूपम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन इसमें बंगाल टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या फिर कान्हा टाइगर रिजर्व। इसका करेक्ट आंसर है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाल ही में हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी गैर सरकारी संगठन, संस्थान, ट्रस्ट या फिर व्यक्ति वन विभाग के शिविरों में हाथियों की लागत को प्रायोजित कर सकता है। यहां पर हम बात करें तमिलनाडु के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों की, इसमें मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य और गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? इसका आंसर है रानीपुर टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने हाल ही में राज्य में किस टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इस राज्य ने हाल ही में भारत के पहले कडावुर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे स्विट्जरलैंड का मैत्री राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में अक्षय कुमार, विराट कोहली, बाईचुंग भूटिया या फिर नीरज चोपड़ा। इसका करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड पर्यटन ने अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। अपनी नई भूमिका में यह भारतीय स्टार भारतीय यात्रियों के लिए स्विट्जरलैंड के साहसिक, स्पोर्टी और शानदार आउटडोर का प्रदर्शन और प्रचार करेगा। यहां पर हम बात करें स्विट्जरलैंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है जिसका अधिकतर भूभाग एल्पस पहाड़ी से घिरा हुआ है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा स्विस फ्रैंक है। जर्मन, फ्रांसीसी और इतावली ये तीनों इस देश की प्रमुख राजभाषाएं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, यूरोपीय ऊर्जा आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन में PV सिंधु, अनुराग ठाकुर, नीरज चोपड़ा या फिर अक्षय कुमार। इसका करेक्ट आंसर है PV सिंधु। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी को लॉन्च किया है। चौथा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह ये 15 नवंबर 2022 से शुरू होगा, जिसमें एक महीने के दौरान भारत भर के विभिन्न स्कूल 4 से 6 दिनों के लिए विभिन्न तरह के फिटनेस और खेल समारोह आयोजित करेंगे। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में चर्चा में आए कुछ प्रमुख खेल आयोजनों के शुभंकरों की, फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर लाइव है। इसके अलावा गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर सावज था। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर
पेरी दबुल था। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आधिकारिक शुभंकर ताजुनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 मिला है? ऑप्शन इसमें राष्ट्रीय कृषि बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, नाबार्ड या फिर भारतीय कृषि बोर्ड। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव के बालियान ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। मत्स्य पालन क्षेत्र की सेवाओं और समर्थन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 2006 में देश में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। इस बोर्ड को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भुवनेश्वर में ई कुंभ पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन इसमें संबित पात्रा, नवीन पटनायक, द्रौपदी मुर्मू या फिर जी किशन रेड्डी। इसका करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा ई कुंभ पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। ई कुंभ पोर्टल ये एकाधिक भारतीय भाषाओं में ज्ञान के प्रसार से संबंधित पोर्टल है। यहाँ पर हम बात करें भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। हाल ही में किसने साल 2021 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं? इसका आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 7वें भारतीय जल सप्ताह का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप नाम से एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका आंसर है IIT गुवाहाटी। अब यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और उत्तराखंड स्थापना दिवस तथा 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स में यहाँ पर देख लेते हैं। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ICC T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। साल 2022 को आसियान भारत मित्रता वर्ष घोषित किया गया है। ग्रेग बार्कले लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन चुने गए हैं। 12 नवंबर को महात्मा गांधी की ऑल इंडिया रेडियो में एकमात्र मुलाकात को याद करने के लिए लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में मातृभाषा सर्वेक्षण की प्रक्रिया को हाल ही में पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है। झारखंड सरकार ने गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 77% तक बढ़ाने हेतु एक विधेयक को पारित किया है। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड का मैत्री राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी को लॉन्च किया है। हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना लागू करने की घोषणा की है। BSNL को केंद्र सरकार द्वारा भारत में 4G सेवाओं को लॉन्च करने के लिए TCS के साथ 26,821 करोड़ रुपए के डील को मंजूरी मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में ई कुंभ पोर्टल को लॉन्च किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।